आदेशित कर्म, गुरु आदेशित कर्म, जाइए दूसरों को समझाइए। महादेव गुरु हैं, ये गुरु आदेशित कर्म है, गुरु आदेशित काम है। आदेश साहब ने बहुत दिन पहले कहा था, दया में नहीं मांगेंगे काम चलेगा, नमः शिवाय नहीं करेंगे काम चलेगा। आप दूसरों को नहीं समझाएंगे काम नहीं चलेगा, आप दूसरों को समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। आप मेहनत नगर से किसी को बेलदौर ले जाएंगे तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दूसरों को शिव का शिष्य बनाएंगे, आप भी शिव का शिष्य बनेंगे। ये जो आदेशित कर्म यही है। इस पर बहुत सारी बातें हमने कर लिया है, ज्यादा बात करना उचित नहीं है। भगवान और गुरु एक ही सत्ता है, इसमें नहीं हुआ समझा। भगवान और गुरु एक ही सत्ता है, इसमें पूजा करते ही हैं, तो गुरु कार्य नहीं हुआ समझा। आप पूजा करते हैं ना, पूजा तो गुरु कार्य आपने समझा कि गुरु का आदेश, गुरु का आदेश है ना। अब विद्यालय में हम पढ़ते हैं, गुरुजी कहा कि तुम इस, गुरुजी ने कहा कि जाओ बाजार जाओ, एक डब्बा पेंसिल खरीद करके लाओ। हम बैठे हुए हैं गुरुजी के सामने, छुट्टी हो गई, गुरुजी ने कहा रे पेंसिल लाया, का गुरुजी आप ही के पास में हम बैठल हैं, गुरुजी इसको क्या कहेगा? कुछ नहीं। साहब इसी विषय पर एक बार समझाए थे। एक आदमी था, उसका घर था पटना। साहब कह रहे हैं उसका घर था पटना है, 100 परिवार पटने में वो रह रहा था। उसका पोस्टिंग मैंने सहरसा मैंने हो गया था, ट्रांसफर, उस आदमी का ट्रांसफर सहरसा हो गया था। तो आदमी साहब को कहते हैं कि सर दया कर दीजिए, हम सहरसा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो साहब के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि वो मैंने बिहार सरकार में उप सचिव पद से रिटायर किए, बिहार सरकार में उप सचिव पद से रिटायर किए। तो कहते हैं हमको पटने रहने दीजिए, सहरसा मत जाने दीजिए, अब मेरा ट्रांसफर आप ये स्टे करवा दीजिए। तो साहब उनको देते हैं 2 रुपया निकाल करके पॉकेट से, कहा जाइए एक मेरे लिए पान लेके आइए। अब उस साहब का टांगे पकड़ लूंगे, सर पहले हमारा ट्रांसफर रोकिए। साहब कह रहे जाओ ना पान लेकर के आओ ना। तो कहा नहीं सर, जब तक आप हमारा ट्रांसफर नहीं रोकिएगा हम पान नहीं लाएंगे। कहा अब तुम जहां हो वहीं रहोगे, पटना नहीं आ पाओ। तो वो जो कह रहे हैं वो मुझको आपको करने की जरूरत है। आप पूजा करते हैं महादेव का, आप पूजा करते हैं, तो पूजा एक अलग पद्धति है और गुरु एक अलग पद्धति। गुरु से जुड़ने के लिए एक अलग क्रिया, एक अलग पद्धति। जैसे आप मेहनत नगर गांव का कोई आदमी है जो किसी आदमी से 1 बीघा जमीन खरीदा, मेरे डीलर साहब मान लीजिए 1 बीघा किसी आदमी से जमीन खरीदा और वो आदमी को उन्होंने 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे दिया जमींदार को जिसकी जमीन है। क्या उसकी जमीन हो गई? डीलर साहब की जमीन हो गई? वो नहीं, रुपया देने से जमीन नहीं हो जाएगा। उस जमीन को रजिस्ट्रार के पास जाकर के अपने नाम से रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, तब वह उसकी जमीन है ना, है ना। तो शिव का शिष्य बनने की एक प्रक्रिया, आप उस प्रक्रिया में नहीं उतरेंगे वो शिष्य नहीं बन पाएंगे। वैसे तो साधारण जान लीजिए, अरे पत्नी बनने का प्रक्रिया है, पति बनने का प्रक्रिया है, बेटा मतलब है कि नहीं, सारा प्रक्रिया से ही सारा खिलाना होता है। तो आप भगवान की भक्ति माने उस शिव की भक्ति आप बड़े आराम से कर सकते हैं, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल लिए, भगवान की भक्ति हो गई, आप शिव की पूजा करते हैं। मैं पूजा के हाल को क्या कहूंगा, एक बार मुझको याद है, आज से 12-13 वर्ष पहले मैं ही नहर होकर के जा रहा था ना, सिरबारा की तरफ एक नहर है, पचलक गांव के पास पहुंचा। पचलक गांव में मतलब उसी जगह एक मंदिर, विशाल मंदिर था। उस मंदिर हमको बहुत जोर से प्यास लगी, महीना था मैंने क्या कहते उसको, जून जुलाई का, बहुत जोर से प्यास लगी, कड़ी धूप थी, मई जून का महीना था।